वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 बनाकर देखे 10.1 सवाल नंबर 7। एक कारखाने में 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है। यदि उस कारखाने में और 2 मशीन लगा दिया जाए तो उसी संख्या में यंत्रों को बनाने में कितने दिन लगेंगे? तिरासिक सूत्र से हल करें। तो यहाँ यंत्र कितना बनाना है? 1000 ही बनाना है, तो 1000 को नहीं लेना है क्योंकि उतना ही यंत्र है। यंत्रों की संख्या न बढ़ रही है न घट रही है, केवल क्या हो रहा है, मशीनों का संख्या बढ़ रही है और दिनों का संख्या बढ़ेगा या नहीं ये पता लगाना है कितना दिन लगेगा। तो इसीलिए हम यंत्रों को छोड़ देंगे और केवल मशीन और दिन से सवाल बनाएंगे। तो यहाँ 7 नंबर लिख देते हैं। 7 नंबर सवाल क्या लेना है? मशीन और दिन। इधर समय लिख देंगे, समय यहाँ लिख देंगे दिन। समय दिन में दिया हुआ है। तो मशीन कितने हैं? 16 और दिन कितना लग रहा है? 27। अगर मशीन बढ़ा दिया गया है, कितना? 2 मशीन बढ़ा दिया गया है, मतलब 16 + 2 बराबर 18 मशीन हो गए हैं। तो कितना दिन समय लगेगा निकालना है। तो लिख देंगे। इसलिए अब अनुपात देखते हैं कौन सीधा है क्या उल्टा है। तो पहले क्या हो रहा है, मशीन की संख्या बढ़ रही है तो दिन क्या हो जाएगा? कम लगेगा। तो अनुपात विलोम अनुपात हो गया, तो इसलिए लिखेंगे 16 अनुपात, जैसे एरो है उसे बना देते हैं, 18 अनुपात 16, तो 27 अनुपात x। इसलिए अनुपात को सही से लिखते हैं। इसलिए अभीष्ट दिन बराबर क्या हो जाएगा? अंदर गुना हो जाएगा 16 × 27 और नीचे क्या हो जाएगा? 18। काटेंगे 9 तिहाई, 9 दूनी का 18, 9 तिया 27, 2 से 8 है 16, बच्चा कितना? 24 दिन। गुना किए 24 दिन। तो 18 मशीनों को, इसलिए 18 मशीनों को 1000 यंत्र बनाने में 24 दिन लगेगा। अब आ जाते हैं 8वां सवाल में। 8वां सवाल दिया हुआ है, बोला कि गणित की भाषा में लिखो और त्रैमासिक पद्धति का हल करो। 8 का ए नंबर बोला है कलम की संख्या, कुल दाम, कलम 25, कुल दाम इतना है, 12 का दाम कितना होगा। तो सिंपल से सवाल बना देंगे, गणित की भाषा में लिख देंगे। 8 का ए लिखेंगे 25 कलमों का मूल्य 112.50 रुपया है, तो 12 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो इसको त्रैमासिक पद्धति से कैसे बनाएंगे? यहाँ लिख देंगे कलम की संख्या जैसे लिखा हुआ है सवाल में, उसके बाद क्या आ जाएगा? दाम। कलम की संख्या 25, दाम, इसलिए अभीष्ट दाम बराबर हो जाएगा, अरे 1 मिनट, उसको तो हमने अनुपात में लिखा ही नहीं, त्रैमासिक अनुपात में। तो पहले दाम, कलम की संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है, तो दाम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए तो क्या हो जाएगा सीधा 25 अनुपात 12 समानुपात 112.5 अनुपात, यहाँ लिख देंगे x। इसलिए अभीष्ट मूल्य बराबर हो जाएगा 12 गुने 112.5 नीचे 25, ये दशमलव के लिए यहाँ 0 दशमलव हटा गया,
अब 25 से काटेंगे, 25 एक 5 से काट देते हैं, 5 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 50 25, 5 9 45, 5 दूनी का 10, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54। तो 12 कलमों का मूल्य हो जाएगा 54 रुपया। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल क्या है? वेग दूरी 9 1 12.5, तो 12 का कितना होगा? तो बी नंबर का सवाल क्या बनाएंगे, गणित की भाषा में क्या लिखेंगे कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से कोई गाड़ी निर्दिष्ट समय में 112.5 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उसी समय में कितना दूरी तय करेगी। ये गणित की भाषा में लिखा गया। अब इसका हम हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे वेग, किसमें दिया हुआ है किमी प्रति घंटा, और यहाँ लिख देंगे दूरी, किसमें किमी में। वेग कितना है 9 5 12, यहाँ लिख देंगे x। तब वेग क्या हुआ, बढ़ा, दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए सीधा अनुपात, तो इसलिए क्या हो जाएगा 9:12, और इधर हो जाएगा 112। अच्छा, एक तो हम लगता है उल्टा लिख दिए, एरो के साथ लिखने से सही होता है, ये भी सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए अभीष्ट दूरी बराबर हो जाएगा 12 गुने 112.5 बटा में 9। इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिके 9, बचा 1 2, 2 उतारेंगे, 3 7 21, बचा 1.3 15, 4 से गुना कर देंगे, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 7 28 2 30, 3 12 3 15, दशमलव के बाद एक अंक बराबर 150 की में निकल गया। अब आ जाते हैं सी नंबर में। तो सी नंबर क्या बोला है, पंप की संख्या, सिंचाई युक्त जमीन का परिमाण। बिल्कुल उसी तरह है कि पंप 6 है तो निर्धारित समय में इतना बीघा जमीन जोत रही है, उतने समय में अगर 13 पंप हो तो कितना बीघा जमीन जोतेगी। तो इसे आप बना लेंगे, हम केवल इसका समाधान कर दे रहे हैं। तो यहाँ पंप की संख्या और यहाँ जमीन बीघा में, पंप 6 31.2 13 x। पंप अगर 6 है तो इतना जमीन लग रहा है, बीघा जोत रहा है निर्धारित समय में। अगर पंप 13 हो तो जमीन क्या हो जाएगा, ज़्यादा जोतेगा, तो पंप बढ़ रहा है, जमीन में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सीधा अनुपात
या सरल अनुपात बोल सकते हैं। तो 6:13 समानुपात, अब 6 ऊपर से लिखे हैं तो इसको ऊपर से लिखेंगे, 31.2 अनुपात x। इसलिए अभिष्ट जमीन बराबर हो जाएगा अंदर गुना 13 गुना 31.2, नीचे 6 से काटेंगे, 6×5 = 30.1, एक नहीं 2। अब गुना कर देंगे, 13 दूनी 26, 2 13×5 = 65, तो 67.1 अंक। तो कितना बीघा जमीन जोतेगा? 67.6 बीघा। बन गया सी नंबर। अब आते हैं डी नंबर में। डी नंबर सवाल है, प्रति छात्र पर दैनिक अनाज की मात्रा और छात्रों की संख्या। मात्रा है 306, तो छात्रों की संख्या है 425। अगर छात्रों की संख्या बढ़ गया तो उसी अनाज में कितना मात्रा मिलेगी? बिल्कुल उसी तरह सवाल लिख देंगे गणित की भाषा में कि अगर एक निश्चित 425 छात्र रह रहे हैं तो 306 ग्राम अनाज खा रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी टूर का या कैंप का लिख देते हैं। कैंप कुछ दिनों के लिए एक देते हैं, एक कैंप में 425 छात्रों के लिए प्रति छात्र 306 ग्राम खाना है। यदि 23 छात्र और बढ़ गए तो उस कैंप में प्रत्येक छात्र को कितना खाना मिलेगा? इस सवाल बनाना है। तो लिखा हुआ है प्रति छात्र, तो यहाँ लिखते हैं प्रति छात्र भोजन ग्राम में लिख देते हैं, यहाँ ग्राम। अनाज यहाँ लिखा हुआ है दैनिक अनाज, और यहाँ लिखा हुआ है छात्रों की संख्या। दैनिक अनाज कितना है? पहला 306 प्रति दैनिक, और 425 अगर 23 बढ़ गए मतलब 425 जोड़ 23 बराबर 458। 1 मिनट, 23 नहीं बढ़े, यहाँ और बढ़ाना पड़ेगा, 58 नहीं, 33 तब 58 आएगा। 58 तो कितना ग्राम रहेगा प्रतिदिन का? तो यहाँ छात्र बढ़ रहे हैं तो अनाज क्या हो जाएगा? घटेगा, मतलब विलोम होगा तो अनुपात लिख देंगे 306 अनुपात x लिख देते हैं, और इधर लिख देंगे 458 अनुपात 425। भोजन कितना ग्राम? छात्रों की संख्या प्रति छात्र 306 ग्राम भोजन। 425 छात्र, 33 छात्र बने तो कुल बढ़े तो कुल छात्र हो गए 458, तो भोजन कम हो जाएगा तो उल्टा विलोम समानुपात, तो दैनिक भोजन की मात्रा निकालेंगे तो गुना इससे भाग कर देंगे तो 334.06 ग्राम प्रति छात्र भोजन आएगा लगभग। ये बन गया हमारा डी नंबर।
इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें।